भगवान आपने जीवाजीव आश्रव बंध इसके साथ संबर और नृजा तत्वी का था, पर अभी तक संबर और नृजा तत्व की प्रूपणा नहीं की। 9वें अध्याय में संबर और नृजा की व्याख्या कर रहे हैं। श्रावक धर्म प्रवृत्ति मूलक है, इसलिए आश्रव तत्व में रखा। मुनि धर्म निवृत्ति मूलक है, इसलिए संबर तत्व में रखा। जो जीव चारित्र को आश्रव बोलते हैं उन्हें विवेक होना चाहिए। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने कुंद कुंद जैसे योगियों ने संयम को आश्रव तत्व में नहीं रखा, संबर तत्व में रखा है। रत्नत्रय धर्म को यदि आपने आश्रव कहा तो संबर का हेतु तुम्हारे यहाँ क्या हो, कौन होगा? रत्नत्रय निर्वाण से तो आश्रित पुण्यम अयम स्वोपयोग अपराधा, इस सूत्र को विचार करना चाहिए। रत्नत्रय निर्वाण से तो, रत्नत्रय तो निर्वाण का ही हेतु है। आश्रित पुण्यम जो आश्रय हो रहा है, अयम शुभ उपयोगो अपराधा, इस शुभ उपयोग का अपराध है। अपराध कह रहे हैं, अपराध। रत्नत्रय बंध का हेतु क्या है? योग वो कैसा है? प्रकृति स्थिति अनुभाग। तो यहां पर क्या हो रहे हैं? योगा पैडिपदेशा, योग से प्रगति प्रदेश होता है, वो कैसा से स्थिति अनुभाग बंद होता है। परंतु रत्नत्रय न योग है न कसा है। रत्नत्रय न योग है न कसा है, इसलिए रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है। रत्नत्रय धारी आप प्रश्न कर सकते हो, फिर मुनिराज स्वर्ग क्यों जा रहे हैं? समग्र रत्नात्रय असमग्र रत्नात्रय, परम यथाख्याचार के साथ जो जीव रत्नात्रय का पालन कर रहा है नियम से मोक्ष ही जाएगा। असमग्र रत्नात्रय परम यथाख्याचार जब तक प्राप्त नहीं कर लेता जीव, तब तक असमग्र रत्नात्रय कहलाता है। ऐसा असमग्र रत्नात्रय का धारक जीव स्वर्ग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें सुपयोग की प्रधानता रही, इसलिए स्वर्ग जाएगा। लेकिन रत्नात्रय बंध का कारण नहीं है। इसलिए ऐसा मत कहना कभी किसी से कि तुम क्यों मुनि बन रहे हो, स्वर्ग ही तो जाना पड़ेगा, बंधित होगा। मित्र विश्वास रखिए, भले स्वर्ग जाना पड़ेगा, पंचम काले मोक्ष नहीं है, लेकिन स्वर्ग में बहुत भेद है। रत्नत्रयधारी जिस स्वर्ग में जाएगा उस स्वर्ग में गृहस्थ नहीं जा पाएगा। अगला प्रश्न है कि आपको मालूम होना चाहिए, जितने संस्कार पड़ते रहेंगे, एक बार के घन मारने से चट्टान नहीं टूटती। बार बार जब मारते हैं तो चट्टान में टूटना पड़ता है, चट्टान को, वो संस्कार पड़ते हैं। ऐसे एक भव के रत्नात्रय से मोक्ष नहीं मिल रहा आपको, अनेक बार जीव संस्कार आत्मा में डालेगा तो इस भव का रत्नात्रय हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा। तीर्थंकर जैसे जीव को 10-10 भव लग गए। तीर्थंकर एक भव में मोक्ष चले गए क्या? 10-10 भव लग गए। इसलिए कभी इस प्रकार के व्यर्थ के मोखर में, व्यर्थ के मिथ्योपदेश में आकर के आप प्रभावित हो मत जाना, क्योंकि कलयुग है। हर व्यक्ति जैसे होशियार लड़का अपने छात्र समझदारों के साथ बैठता है, परंतु जो छात्र कमजोर होते हैं उन्हें बहुत प्रतिभा संपन्न छात्र देख करके चिढ़ छूटती है।
उनको सिर दर्द करता है ज़्यादा ज्ञानी को देख करके। ऐसे चारित्र से शून्य लोगों को, चारित्रवानों को देख करके उनको चिढ़ छूटती है। तो ये संयम के प्रति अश्रद्धान खड़ा करते हैं, जबकि संयम के बिना मोक्ष नहीं हो सकता है। संपूर्ण मार्ग जो है, चाहे कुंद कुंद स्वामी हो, चंद्रचंद स्वामी हो, जयसेन स्वामी हो, योगेंद्र स्वामी हो, जितने भी अध्यात्म को व्याख्यात करने वाले आचार्य हैं, ये सब रत्नत्रयधारी थे, पंचम काल के थे और सभी के सभी मुनिराज चारित्र की महिमा का व्याख्यान करते रहे हैं। इसलिए विद्वानों से कहना है, यदि आपसे संयम नहीं पलता तो संयम पर श्रद्धान करो, विश्वास करो, लेकिन संयम और संयम की अवहेलना करने से चारित्र मुनि का तीव्र आशय बंद करने के लिए आवश्यकता नहीं है। आप अभी पुण्य के नियोग से कुछ भी कह सकते हो, भविष्य बहुत खोटा होगा। ये 9वां अध्याय है, इसको बहुत समझ के सुनना है। धन्य वितरागी श्रमण जो किस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं। आश्रव निरोधा संब्राहा, आश्रव का निरोध संबर है। मिथ्या अवृत्ति प्रमाण कसाय योग, इनसे आश्रव होता है, न कि रत्नत्रय से आश्रव होता है। इससे तो आश्रव का संबर होता है, मतलब संबर यानी आते कर्मों को रोक देना। तो आप लोग साधना कर रहे हो तो क्या आश्रव के लिए कर रहे हो? संबर के लिए कर रहे हो। लेकिन जितने अंश में उपयोग होगा तो आश्रव होगा भी तो पुण्याश्रव होगा, पापाश्रव तो नहीं होगा। मानते हैं बंद के पेजा दोनों सदृश हैं, लेकिन दोनों के फल में बहुत भेद है। नरक में जाने की अपेक्षा से स्वर्ग जाना श्रेष्ठ है। पशु बन के संकलेशा में जीने की अपेक्षा से मनुष्य बन कर जीना श्रेष्ठ है, और मनुष्य बन के संकलन जीने की अपेक्षा से स्वर्ग में शांति से भगवंतों की आराधना करने के लिए चले जाना श्रेष्ठ है। और मनुष्य पर्याय मिली है तो संयम धारण करके जीना श्रेष्ठ है, न कि नार की असंयमी बन के जीना श्रेष्ठ है। वह संबर किससे होता है? सा गुप्ती समति धनुरान परीक्षा परसजे चारित्रयी। वो जो संबर है, देखो जिसका लोग निषेध करते हैं। अब आप सबको ध्यान रखना, शिवरार्थियों को, पूरे देश के शिवरार्थी यहाँ पर हैं, एक एक नगर का भी होगा। अपने नगर में आपको जाके तत्व चर्चा करना है। धर्म ऐसे ही तो फैलता है कि भाई उमा स्वामी महाराज ने तो ऐसा लिखा है, आप निषेध कर रहे हो, निषेध कर रहे हो। व्रत, शमति, गुप्ती, धर्म, परिचय, जय, चारित्र। तो गुप्ती ये संबर का कारण है। गुप्ती 5 समतियाँ, 10 धर्म और 12 अनुप्रेक्षा, 12 भावना और 22 परिचय, इनसे संबर होता है और निर्जरा भी होती है। देखो पंडित जी, साधु परमेष्ठी मल विसर्जन करने जा रहे हैं, वहां पे उनकी कर्मों की निर्जरा हो रही है। क्या गजब! एक अज्ञानी मंदिर में बैठा तब भी कर्म का आश्रय कर रहा है, अश्रद्धा से बैठा हुआ है। वे सोच क्रिया को गए हैं लेकिन कर्म की निर्जरा कर, बोले क्यों? समति का पालन कर रहे हैं। आहार लेने गए हैं तब भी कर्म की निर्जरा हो रही है, समति का पालन कर रहे हैं। गमन कर रहे हैं तब भी निर्जरा हो रही है, संबर हो रहा है, क्यों? समति का पालन कर रहे हैं। वस्तु उठा रहे, रख रहे हैं, आपको उठाते दिख रहे हैं, पिच्छी लेकर के मार्जन कर रहे हैं, समति का पालन हो रहा है। अंग करते चर्चा तपसा निजाश्च, तपस्या करने से
निर्जरा होती है, चा संवर भी होता है। तपस्या करने से कर्मों की निर्जरा होती है और संवर भी होता है। बिना तपस्या किए निर्जरा नहीं हो सकती, बिना तपस्या के निर्जरा नहीं हो सकती। इसलिए तपस्या करना ही पड़ेगी, अंतरंग बहिरंग तप तपना ही पड़ेंगे। जिसको संवर चाहिए और निर्जरा चाहिए। सम्यक योग निग्रहो गुप्ती, समीचीन रूप से यथार्थ भूतार्थ सत्यार्थ दृष्टि से सम्यक यानी अच्छी तरह से योग मन वचन का है। मन योग, वचन योग, का योग, ये तीनों योगों को गुप्त करना। गुप्ती जानते? गुप्ती एक अस्त्र होता, गुप्ती समझ रहे ना? जो गुप्ती रहती ना वो बांस के अंदर अंदर रहती है। क्यों रहती है भाई? कोई देख भी ना, गुप्त है, रक्षा के लिए। जैसे गुप्ती नाम का एक अस्त्र होता है रक्षा के लिए, ऐसे ही मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, जो गोपन करे, रक्षा करे, उसका नाम है गुप्ती। कठिन साधना, मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं लाना, पूर्ण मन को शांत रखना, कोई अशुभ भाव उत्पन्न होने ही नहीं देना। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, मौन। कदाचित बोलना पड़े अपने गुरु से बात करेंगे, असंयमी से बात नहीं करेंगे, अपने गुरु से बात करना है। साधु पुरुष गुप्ती का पालक वचनों को संभाल के रखता है। जैसे एक व्यक्ति रोटी में घी लगाता है, ये समझदार माँ एक रोटी में घी लगाती है, उसमें 3-4 रोटी चिपट लेती है। बोले घी की इतनी कीमत है, जैसे तेल घी की कीमत है, उससे कोटि गुनी कीमत हमारे वचनों की होना चाहिए। ऐसा वचन बोलो कि एक वचन से 1000 वचनों का काम चल जाए। विस्मृति द्रुतम, कदाचित बोलना पड़ गया, शीघ्र भूल जाना। विस्मृति द्रुतम, वचन गुप्ती, वचन गुप्ती के पालक महायोगीश्वर। काय गुप्ती, शरीर को स्थिर किए है। बेरी के वृक्ष की भांति झूल नहीं रहे। तूफान के आने पर जैसे वृक्ष की डालियां झूमती हैं, ऐसे मुर्रा झूमती नहीं है, स्थिर। भी काय गुप्ती के धारक, काय गुप्ती। ओहो, कितने में गुप्ती चली गई। एक भीतरा के श्रवण शमशान में सवासन से ध्यान कर रहे थे। एक कापालिक आया, उसने मुर्दा समझा महाराज को, दूसरा मुर्दा उठा के लाया, उनके बगल में लिटा दिया और नीचे सिर के पर सिकड़ी बना करके आग लगा दिए और ऊपर खीर पका रहा था। मंत्र तांत्रिक था। जब आग तेज हो गई तो मुर्दात का शरीर हिल गया, उसकी हड्डी गिर गई। इतने वचन गुप्ती भंग हो गई, नहीं काय गुप्ती भंग हो गई। इतने में काय गुप्ती भंग हो गई। जैसे ठूठ, सूखा ठूठ, समझते क्या? सूखा वृक्ष जिसकी सारी डालियां झड़ गई, पत्ते झड़ गए, मात्र सूखा खड़ा हुआ है। कितनी तूफान चले, वो असर ही नहीं पड़ रहा, हिल ही नहीं रहा वो।
देखा कभी? हिलते ही नहीं है। तो जैसे सूखा हुआ ठूंठ वृक्ष स्थिर है, ऐसे मुनिराज स्थिर जीवन जी रहे। काय गुप्ती 1 घंटे को पाल सकती, 2 घंटे को पाल सकती, 1 मिनट को तो पाल सकते। बैठ स्थिर, नियम ले लिया मैं, बिल्कुल काय गुप्ती को पालन करूंगा, हिलूंगा ही नहीं। काय गुप्ती, इतने में काय गुप्ती चली गई। एक मुनिराज ध्यान में लीन थे, श्रावक, इसलिए मुनिराज ऐसे स्थान बैठते हैं श्रावक ज्यादा आए जाए ना। अपने काम से जा रहा था, मार्ग में साधु थे, तो अचानक वो क्या बोलता है, स्वामी नमोस्तु, मैं जिस काम को जा रहा हूं मेरा काम पूर्ण हो जाए। अब महाराज तो ध्यान में लीन थे, तू बोल के चला गया, श्रद्धा से बोल गया। हुआ ये था कि वो राजा था, सम्राट, युद्ध करने के लिए जा रहा था। रास्ते मुनिराज मिल गए, प्रणाम करता है, कहता स्वामी विजयी हूं, युद्ध जीत के आ गया। उसका युद्ध विजय हो गई। और उसने क्या हल्ला कर दिया, देखो हमने मुनिराज से आशीर्वाद लिया तो मुझे विजय की प्राप्ति हो गई। जब जो परास्त राजा था उसको सहन नहीं हुआ, वो महाराज जी के पास आया, बोले स्वामी आप तो साधु हैं, आपको इस प्रकार का आशीर्वाद देने की क्या आवश्यकता। तो मुनिराज झेल नहीं पाए, उनने इतना बोल दिया, हे राजन मेरा तो मौन था, मैं सामायिक में था, मैंने कुछ भी नहीं कहा। इतने बोलने से वचन गुप्ती भंग हो गई। अब समझो सद्भाव सागर, इतने बोलने से वचन गुप्ती समाप्त हो गई। मनोगुप्ती का दृष्टांत क्या है? मुनिराज आहार को गए हुए थे, आहार को गए हुए थे, आगम क्या हो रहा है, अंजलि देखना मात्र, नीचे जो पात्र पर रखा है कोई जीव न गिर जाए, ये ध्यान रखो। और जो दाता है, अंधा लंगड़ा लूला आंखें महके, उसकी फूटी तो नहीं है, शुद्धि बोल रहा है कि नहीं, बस इतने ध्यान रखना है। बाकी के कितना सुंदर है, कितना गोरा है, कौन सा नाखून है, कैसा चेहरा है, ये देखने की आवश्यकता नहीं है।